ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जा सकता। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सभी को प्रणाम। जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं वो सब ऑन करेंगे, और जो भी मॉनिटर कर रहे हैं प्लीज आप स्क्रीन शेयर कर दें पीडीएफ की। सभी ने पीडीएफ ले लिया ऑलरेडी? ले लिया है तब भी स्क्रीन पर शेयर कर देंगे ताकि जिसके पास नहीं हो तो सबको दिख जाएगा। चलिए, हम लोग कल पढ़ रहे थे मेंटल हेल्थ के बाद का जो हम लोगों का टॉपिक अभी देख रहे हैं टीचिंग स्किल पर बेस्ड है। तो इसमें हम लोग ने कल देखा कि जो हमारे टीचर्स हैं उनके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे जो हमारा विषय है वो इंटरेस्टिंग हो, रुचिकर हो, हमारी बात प्रॉपर वे में सामने वाले विद्यार्थियों तक, स्टूडेंट तक पहुंच जाए। तो ऐसा करने के लिए एक टीचर के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसमें हम लोगों ने देखा था सबसे पहले हमारी अपने विषय के प्रति सब्जेक्ट के लिए कमांड, मतलब सब्जेक्ट पर हमारी कमांड फर्स्ट। सेकंड क्या है? सेकंड है जो हमारा विषय है उस पहले मेरी कमांड हो गई, फिर उसको प्रॉपर तरीके से हम सामने वाले को समझाना। सेकंड। फिर थर्ड क्या है कि पेशेंस जबरदस्त होना चाहिए टीचर। फोर्थ क्या है? एक टीचर कितना भी इंटेलिजेंट हो बट यदि उसे मनोविज्ञान नहीं पता है तो वो कभी एक टीचर अच्छा नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? कि मनोविज्ञान क्या है? सामने वाले विद्यार्थियों की एक मनोभूमि दिखाता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, कहाँ उनको समस्या आ रही है, कहाँ उन्हें समस्या नहीं है। तो इन सब के लिए हमें क्या आवश्यकता है कि ऐसे हमारे स्किल्स हो जो एक टीचर के अंदर। हम सभी टीचर बनेंगे, आप लोग पढ़ भी रहे हो, कहीं भी बने, आके पढ़ना तो इसीलिए होता है कि हम पढ़ाएंगे या जो आप अपना सेंटर ओपन करना चाहें, जो भी आप करेंगे, तो वो सब क्या है, वो एज अ टीचर ही एक पार्ट होगा जो हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, जो मॉनिटर कर रहे हैं प्लीज स्क्रीन शेयर हो रही है क्या थोड़ी देर में? हेलो देवांग भैया, जो भी मॉनिटर कर रहे हैं प्लीज, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। चलिए, बाकी सभी के पास पीडीएफ है? जी, कितने आज लोग करवाती के हूँ। पास पीडीएफ है? मेरे पास मधु है। की पीडीएफ है? जी। चलिए पढ़िए आप, स्टार्ट। कल मैम प्रत्याहार पे कल हम लोग ने अष्टांग योग देखा था कि हमारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम तक देखा था। अब आज प्रत्याहार को देखा, बोलेंगे। जी। प्रत्याहार, जब इंद्रियां अपने विषयों से मुड़कर अंतर्मुखी होती है उस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार की सिद्धि से साधक को इंद्रियों की स्वेच्छाचारिता
सामान्यतः प्रत्याहार की सिद्धि से साधक को इंद्रियों की स्वेच्छाचारिता प्रबल होती है। अधिकार, मन की निर्मलता, तप की वृद्धि, दीनता का क्षय, शारीरिक आरोग्य एवं समाधि में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम के अभ्यास से साधक का शरीर शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है। मन और इंद्रियां शांत हो जाती है, उनमें एकाग्रता आ जाती है, प्रभु की असीम शक्ति का आभास होता है और साधक अपने को प्रभु में लीन रखने लगता है। इस प्रकार इस अभ्यास प्रत्याहार के लिए सुदृढ़ भूमिका तैयार हो जाती है। धारणा। स्थूल व सूक्ष्म किसी भी विषय में अर्थात हृदय, भ्रुकुटी, जिह्वा, नासिका आदि आध्यात्मिक प्रदेश तथा इष्ट देवता की मूर्ति आदि बाह्य विषयों में चित्त को लगा देने को धारणा कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि के उचित अभ्यास के पश्चात यह कार्य सरलता से होता है। प्राणायाम से प्राण वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों के वश में होने से चित्त में विक्षेप नहीं रहता। फलस्वरूप शांत चित्त किसी एक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। विक्षिप्त चित्त वाले साधक का उपरोक्त धारणा में स्थित होना बहुत कठिन है। जिन्हें धारणा के अभ्यास का बल बढ़ाना है, उन्हें आहार विहार बहुत ही नियमित करना चाहिए तथा नित्य नियम पूर्वक श्रद्धा सहित साधना व अभ्यास करना चाहिए। ध्यान। ध्यान का तात्पर्य है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीकर ही मन की चंचलता को समाप्त किया जा सकता है, एकाग्रता लाई जा सकती है। इसी से मानसिक शक्ति के सारे भंडार खुलते हैं। उसी के लिए ही ध्यान की अनेक विधियां हैं। समाधि। विक्षेप हटाकर चित्त का एकाग्र होना ही समाधि है। ध्यान में जब चित्त ध्यानाकार को छोड़कर केवल ध्येय वस्तु के आकार को ग्रहण करता है, तब उसे समाधि कहते हैं। अर्थात इस स्थिति में ध्यान करने वाला ध्याता भी नहीं रहता, वह अपने रह जाता है, मात्र ध्येय। क्या अपने रह का मतलब क्या होगा यहाँ पे मैम? ये है यहाँ पे एक्चुअली मेरे इस पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा, इसलिए तभी तो हमने यहाँ बोला कि इसमें स्क्रीन शेयर, मेरे पास में जो मैटर आया है ना वो ओपन नहीं हो रहा है इस पे। कहीं थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, आप पूरा कनेक्ट कीजिए अपने पास। पूरी लाइन बोलिए दोबारा से। जी, यही ध्यान की परम स्थिति है, यही समाधि है। समाधि ध्यान की चरम परिणति है। जब ध्यान की पक्वावस्था होती है, तब चित्त से ध्येय का द्वैत और तत्संबंधी वृत्ति का भान चला जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों के समुदाय को योग शास्त्र में संयम कहा गया है। अनुभवी साधकों का कहना है कि परिपक्वावस्था में केवल ध्येय से ही षटमालिक प्रवाह रूप से बुद्धि होगा कि बुद्धि स्थिर होती है? बुद्धि स्थिर होती है। उसमें प्रज्ञा लोक और ज्ञान ज्योति का उदय होना। अष्टांग योग का महत्व। बस अब रुकेंगे, एक बार हम पहले पूरा समझा। इसमें अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था अष्टांग योग में 8 अंग हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा अष्टांग योग का कॉन्सेप्ट दिया गया है योग दर्शन बुक में। तो जो हमारा अष्टांग योग कल हमने पढ़ा था यम, नियम, आसन और प्राणायाम। यम में क्या देखे थे? 5 अंग थे हमारे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ये यदि ठीक है, हमारे यम का पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में हमारे जो संबंध है, रिलेशनशिप है खुद से, हमारे परिवार में, या जहां हम सामाजिक रूप से बैठते उठते पढ़ाते, जो भी हमारा प्रोफेशन है, तो ये सब क्या यम के अंदर आता है। एक व्यक्ति अहिंसा का पालन करेगा तो ही उसके घर में लोग उससे जुड़ना पसंद करेंगे। सत्य बोलेगा तो लोग भरोसा करेंगे घर के लोग। ठीक है, जो घर के लोग जैसा करेंगे वही एक स्टेप जाके बाहर हो जाएगा, वही स्टेप हमारा। फिर अस्ते हम घर में चोरी करें, ऐसा तो है नहीं कि घर में चोरी करेंगे तो वहां हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। ठीक, अब वो रेयर कोई केस फैमिलीज है जहां इन चीजों का महत्व तो नहीं है, वो अलग बात है। मोस्टली लोगों के यहाँ तो यही चलता है कि ये सब चीजें अच्छी आदत का हिस्सा नहीं है। ठीक है,
तो चोरी ना करना, चोरी नहीं करेंगे तो हमारे घर में अच्छे रिलेशन होंगे। फिर ब्रह्मचर्य, हम लोग अपने घरों में किसको बुलाना पसंद करते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, किससे मिलना पसंद करते हैं? एक हद तक हम लोग उन्हीं से मिलना पसंद करते हैं जो अपना, जिनका चिंतन चरित्र व्यवहार अच्छा, वही अपने बच्चों को भेजना पसंद करते हैं। भले ही हम लोग ना समझ, कितने भी कम पढ़े लिखे, लेकिन इतना तो नहीं है कि हमें यही ना पता चलता हो कि व्यक्ति चरित्रवान है या नहीं। इतनी समझ सबके पास होती है, ये पढ़ाई लिखाई से मैटर नहीं करता है, ये ऑटोमेटिक हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मीन्स होता है जरूरत से अधिक ना तो साधन रखने हैं, सुविधाएं रखनी है, और ना ही हमें विचार रखने हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा दिन रात विचार होंगे, बोलते हैं ना लोगों का थॉट प्रोसेस एक्सेस हो गई है, मतलब ओवर थिंकिंग जिसे बोलते हैं। तो ओवर थिंकिंग क्या है? एक तरह से मानसिक रोग है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है। और जब कोई व्यक्ति अपने घरों में बहुत ज्यादा सुविधा उपलब्ध करा लेते हैं, आप देखेंगे फिर वहां रोग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि बहुत आराम कहीं ना कहीं हमारे शरीर को खराब कर देगा। बहुत अधिक साधन हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति को खराब करेंगे। तो ये सब क्या है? ये हमारे, अगर ओवर थिंकिंग कोई व्यक्ति के, किसी के अंदर बहुत ज्यादा है, तो लोग उससे मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग वाले लोग क्या है, पूरे टाइम अपनी बात बोले जा रहे हैं, वो शांत ही नहीं हो पा रहे हैं। तो यम क्या है? हमें वो प्रतिष्ठा दिलाते हैं जिससे हमारा घर में भी सम्मान बढ़े, और हम जहां जिस प्रोफेशन में हो या बाहर जाए तो वहां पर भी हमें सम्मान। तो ये किससे है? सामाजिक प्रतिष्ठा किससे मिलती है? यम का पालन। यम का पालन। फिर नियम का पालन करने से क्या होता है? नियम का पालन करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। नियम में क्या है? नियम, जो यम है वो दूसरों के साथ कनेक्ट होते हैं, नियम में हम अपने साथ कनेक्ट। जैसे मान लो शौच की बात करें, तो हम लोग चाहे अपने शरीर की सफाई करें या अपने मन की विचारों की सफाई करें, तो इसकी सफाई कौन करेगा? हम स्वयं करेंगे। ठीक। फिर संतोष की, कल भी हमने बोला था, कई बार वही घर में 6 लोग हैं और सबको 2-2 रोटी खाने को मिली है, लेकिन एक व्यक्ति पूरा शांत हो गया, संतुष्टि उसको मिल गई, बाकी सबको नहीं मिली। सभी चीज सेम थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि नहीं मिली? इसका मतलब संतोष क्या है? व्यक्तिगत उपलब्धि, हमारे अपने मन का दृष्टिकोण, कि हम संतोष वाला जीवन जिएंगे या शिकायत वाला जीवन। बहुत सारे लोगों को देखा ना, पूरे जीवन शिकायत होती है, और बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम साधन है फिर भी शिकायत नहीं है। तो आपको कौन अच्छा लगता है? जिसके पास शिकायत नहीं है। थोड़ी देर तो लगता है कि जो व्यक्ति बहुत रिच है अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कभी संतुष्ट ही नहीं है, सेटिस्फाइड ही नहीं। वो हर बार समस्या से घिरा हुआ है, और हर समय उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लेकिन जीवन में हमारे एक डेडलाइन जरूर होनी चाहिए कि कितना चाहिए, नहीं तो जीवन क्या हो जाएगा? मृग मरीचिका। मृग मरीचिका का मीन्स होता है किसी चीज का अंत ना। तो जिसके जीवन में ये है कि हमें एक घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, 2 घर चाहिए, 2 घर, कहीं तो लिमिट होनी चाहिए। जब कहीं लिमिट नहीं होगी, अनलिमिटेड हमारी डिजायर्स डेवलप हो रही है, तो फिर ये सब हमारे मनोरोग का कारण है। और मनोरोग यदि बहुत ज्यादा डेवलप हो गए तो शरीर के रोग ऑटोमेटिक हो जाए, क्योंकि मन में जब रोग बढ़ते जाते हैं तो शरीर में अपने आप बीमारियां या रोग उत्पन्न हो जाएंगे। शुगर का लेवल, डायबिटिक पेशेंट क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज, ओवर थिंकिंग, लेट नाइट सोना, लेट नाइट खाना का भोजन करना, ये सब क्या है? डायबिटीज को जन्म देने वाले जो मेन कॉज फैक्टर है। फिर हम लोग बात करते हैं, सपोज हम लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति जब देखो उसे नींद ही नहीं आ रही है, तो नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसने इतनी सारी डिजायर सोच रखी है। रुपए 100 है, उसने सोचा है 1 करोड़ का। नहीं संभव। ये संभव है कि एक एक स्टेप आगे बढ़े, लेकिन ये सोचे कि सब कुछ अभी इसी वक्त हो जाए तो नींद नहीं आएगी। तो नींद कब आती है? जब हमारा विजन और मिशन क्लियर, कि जो हमने सोचा है, जितना सोचा है उसे स्टेप बाय स्टेप अपने पुरुषार्थ से लेंगे। शॉर्टकट कुछ भी नहीं, इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है।
और शॉर्टकट यदि होता है तो शॉर्टकट में ही चला जाए। और इस नियम में हमें लगता है कि सब दुखी परेशान है, इतने सारे लोग हैं जो बिल्कुल सुखद जीवन जी रहे हैं, ना उनके घर में कोई दवाइयां खाई जा रही हैं, तो नहीं, क्योंकि जब आप अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लेकर चलते हैं कि हम किसी भी कुछ नहीं, देखिए हर समय आपको लगेगा सुंदर जीवन जी रहे हैं, सुखद जीवन जी रहे हैं। लेने का मतलब क्या हुआ कि अपेक्षा नहीं रखिए, जो चाहिए वो अपने आप से रखिए अपेक्षा। दूसरों से हमें मिल जाए उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन अपेक्षा रखेंगे तो केवल दुखी होंगे। तो संतोष जैसी जो हमारा पॉइंट है, सेटिस्फेक्शन जो वर्ड है, वो कभी नहीं आएगा। तो इंडिविजुअल क्या है, जो नियम है ये सब क्या है, व्यक्तिगत है। इनमें हम जैसा चाहें अपने आप को डेवलप कर लें कि हमें क्या करना है। किसी का 5 रुपए हो कि 5 पैसे हो कि 5,000 रुपए हो या बड़े हो, जिसकी जो चीज है उसको समय पर वापस करना, कोशिश करना है कि लेने की जरूरत ना पड़े, पर बाई चांस पड़ती है तो जो आप टाइम दीजिए उसको रिटर्न करें। कोई भी चीज आप यदि दूसरों की उधार नहीं रखते हैं, आप सबके लिए ये मैसेज है, क्योंकि हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं कि अपना स्वास्थ्य ठीक करें, अपने घर को ठीक करें। फिर थर्ड नंबर पे प्रोफेशन आता है हमारा। तो ये क्या है, नियम में जितना अच्छा हमारी अपनी दिनचर्या होगी, हमारा माइंडसेट होगा, उतना हम अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, सेटिस्फेक्शन मोड में लेकर आ पाएंगे, और फिर जिस प्रोफेशन में आप वर्क करेंगे वहां पे भी आपको अच्छा लगेगा। तो ये सब क्या है, ये नियम का पार्ट है। संतोष का मतलब है, संतोष ऐसी चीज नहीं कि हमने सोच लिया संतोष मिल गया। संतोष क्या है, उसके लिए हमने किया क्या है। अब दूसरों को हम तकलीफ दे रहे हैं और हमें संतोष मिल जाएगा, होगा ही नहीं। अब वो अलग बात है कि सामने वाले के पास सद्बुद्धि ना हो, उसे तकलीफ मिल रही हो, वो हमारा मैटर नहीं है। लेकिन अपने से समझ होनी चाहिए कि हमसे ना तकलीफ मिले। बाकी तो उसकी अपनी बुद्धि है, वो उसका पार्ट मेरा नहीं है कि हमसे कोई तकलीफ ना मिले, ना शब्दों से, ना हमारे कोई विचारों से, ना हमारे कोई कर्म से। तो ये सब क्या है, ये सब हमें संतोष देगा। जो व्यक्ति जितना सेटिस्फाइड होता है उतना ही वो व्यक्ति प्रोग्रेसिव, जितना जो व्यक्ति सेटिस्फाइड होता है उतना ही वो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है। अभी हम लोग सिंपली क्या सोचते हैं, सर्विस लग जाएगी, आराम मिल जाएगा, 12th पास आउट हो जाएगी, आराम मिल जाएगा, बस। फिर आता है जॉब लग जाएगी, फिर आराम मिल जाएगा, फिर शादी हो जाएगी, फिर आराम मिल जाएगा, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर आराम मिल जाएगा, फिर वो बड़े होंगे तब आराम मिल जाएगा, फिर शादी होगी। ऐसा लगता है कि जीवन में ईश्वर ने इतनी इच्छाएं पूरी की और आराम अभी भी अंत नहीं आया है। तो इसका मतलब है, प्रॉपर इसका जो अर्थ है, जो हम लोग यम नियम में देखते हैं कि जो भी करे वो काम होने के बाद हमें आराम नहीं चाहिए, शांतिपूर्ण स्थिति में हम काम को पूरा करें। दो तरीके हैं, काम पूरा होगा तो शांति आएगी, संतोष आएगा, और दूसरा है संतोषजनक स्थिति में काम को पूरा करेंगे। इसमें से क्या अच्छा? संतोषजनक स्थिति में काम पूरा करना। वेरी गुड। जो संतोषजनक स्थिति में काम करेंगे उसके रिजल्ट अगर नो में भी आए तो भी वो भविष्य में कुछ ना कुछ अच्छा ही रिजल्ट देगा। लेकिन जब हमें लगता है काम पूरा होगा तो शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, ये हमारा क्या है, नेगेटिव। तो ये हमें समझना है कि जीवन को जीने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, कि शांतिपूर्ण ढंग से अपने काम को करना है, ना कि काम करने के बाद शांति मिलेगी। क्योंकि काम करने के बाद शांति मिलती तो पूरे जीवन में कितनी चीजें हमारी पूरी हो गई, तो शांति क्यों नहीं मिली? इसका मतलब है हम बात को समझ नहीं पाए। तो हमें ध्यान में रखना है कि शांत मना स्थिति से हम काम को करेंगे तो हमें शांति भी मिलेगी और काम भी पूरा, दोनों चीज। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हम लोगों का व्यक्तिगत पार्ट है, इसमें दूसरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। फिर हम लोगों ने उसी में देखा था शौच संतोष। तब तब क्या था, जितना हमारा दृढ़ संकल्प, काम हमारे किसके आधार पर पूरे होते हैं, जितना जिसका दृढ़ संकल्प। कुछ लोग कैसे करते हैं, पेपर देने जा रहे हैं, फॉर्म भी फिल कर दिया, देखते हैं होगा कि नहीं होगा, एग्जाम देकर देखते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं, अच्छा उन्होंने भी फॉर्म डाला है तो हमने भी डाल दिया, फिल कर दिया। ऐसे कोई काम का रिजल्ट नहीं आता है। जो काम करना है उसके लिए डिसाइड करना है,
यदि हम कोई कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं तो पहले अपना कैलिबर चेक कर लें कि हमारी क्षमता क्या है, हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, उस फील्ड के लिए आप तैयारी करिए। और तैयारी करते समय ये बिल्कुल विचार मत रखिए, मान लो कि कोई व्यक्ति आईएएस का एग्जाम दे रहा है, ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। हमने 2017 में जेआरएफ का एग्जाम था, जो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल का टॉप एग्जाम है, जैसे आईएएस बीसीएस होता है वैसे यूनिवर्सिटी का टॉप एग्जाम है। तो जब उस एग्जाम को दिया, क्योंकि हमने अपनी जो रियल स्टडी थी उसके 15 साल बाद हमने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की, एमए से स्टार्ट किया। तो वो एमए से स्टार्ट करने के बाद पहले लगा कि 15 साल बाद एक व्यक्ति नई फील्ड में आ रहा है, कोई इसके पास सपोर्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इतने बड़े एग्जाम को कैसे देंगे। बहुत परेशान थे, समझ नहीं आता था, मेरे साथ का कोई नहीं है, कुछ स्टडी मटेरियल नहीं है। फिर एक हफ्ते पूरा अपने, फिर इसके बाद ये समझ में आया कि हम लोग जनरल में आते हैं तो हमें तो कोई सुविधा भी नहीं मिलेगी किसी भी तरह की, वो भी हो गया। तो एक डिसीजन लिया कि हम ये नहीं सोचेंगे कि इस एग्जाम में 2 लाख लोग बैठने वाले हैं कि 1 लाख लोग बैठने। माइंड सेट किया कि जो सिलेबस है इसको हम स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक, बहुत वास्ट सिलेबस है, इसको इसकी डीप स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। और ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इसमें कोई दूसरा नहीं बैठा। जब इतना दृढ़ता के साथ एक डिसीजन लिया और माइंड सेट किया कि यदि 60% तक लेकर आए मार्क्स तो हो सकता है जनरल में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाए क्वालिफाई करने में, तो माइंड सेट करके रखा कि इस एग्जाम को हम 75% पर ले जाए। इतना माइंड सेट करके स्टडी की और रियलिटी में जब रिजल्ट आया तो 77% था, ऑल इंडिया में थर्ड था। तो ये क्या है, इसमें कोई काम नहीं करता है, केवल आपका डिसीजन काम है। घर के लोग तो पहले ही मना कर देते हैं कि होगा ही नहीं, कहाँ तुम, हमारा दिमाग खराब है, कहाँ ऐसी चीजों में जा रहे हो। तो ये आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि पढ़ना लिखना हम लोगों का इसलिए नहीं है कि केवल बस हमने पढ़ा यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, ये सब इसलिए पढ़ते हैं। और ये भी आपको बताते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने में जो मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो प्राणायाम ने। प्राणायाम करना 1 घंटे मेरी हैबिट में था, क्योंकि प्राणायाम क्या करता है, आपका डिसीजन मेकिंग पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई कर देता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जिस समय जो चीज आपके सामने से गुजरेगी उसका यस और नो फाइनल आपको पता। तो इसलिए हम लोग ये पढ़ाई करते हैं। हम बार बार जिस भी चैनल में पढ़ाते हैं वहां यही बात बताते हैं, पढ़ना हमारे व्यक्तित्व को सुधारने का एक सबसे बड़ा प्रयास। दूसरा, अपनी फैमिली को मैनेज करने का पढ़ना दूसरा प्रयास। तीसरे नंबर पे आता है हमारा कर्म। तो जब आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई की होती है, फिर पढ़ाई को अपने जीवन में उतारा होता है, फिर आपकी फैमिली भी उसमें प्रोटेक्ट हो रही होती है, तो आपको लगता है कि आप खाली बैठेंगे? ऐसा लगता है कि आप खाली बैठेंगे? नहीं बैठे, आपके पास जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं वो आपके पास है। तो पढ़ना लिखना, इसलिए जो हम लोग आज सुबह आप लोग प्रैक्टिस करते हैं योग की, वो इतने ढंग से किया करिए कि इस योग की प्रैक्टिस से अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है और अपनी वेल्थ अच्छी रखनी है, अपनी फैमिली अच्छी रखनी है। और फिर उसके बाद जब हम लोग अभी पढ़ते हैं, इसको पढ़ना ऐसे है कि इसमें रटना कुछ भी नहीं है, बस इसका जो अष्टांग योग है उसी को उठा के अलग कर लीजिए कि यही हमारे जीवन का एक पार्ट है जिसके द्वारा हम अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने करियर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ कि हम लोग नियम में क्या बात कर रहे थे। तब क्या है, हमारा डिसीजन मेकिंग पार्ट है, जितने स्ट्रॉन्ग हमारे डिसीजन होंगे उतना ही सॉलिड हमारी लाइफ। तो तब में क्या होता है, पहले हमने निर्णय लिया फिर उसको अप्लाई किया, वो फिजिकल पार्ट हो गया। मान लो हमने सोचा है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो हमें 5 घंटे की स्टडी करनी है, तो ये तो डिसीजन हो गया, लेकिन बाहरी तो हमारी बॉडी बैठेगी ना पढ़ने के लिए, तो हमारा फिजिकल वाला पॉइंट हो गया तब में। फिर आते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का मीन्स होता है स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन मीन्स हमें खुद में पता होना चाहिए
कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है हमारी, और वीकनेस। मोस्टली तो लोगों को ना अपने पूरे पूरे जीवन में नहीं पता हो पाता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और हमारी वीकनेस। जब आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ही नहीं पता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम किस रास्ते पे आगे बढ़े। और वीक पॉइंट्स नहीं पता है तो कैसे आप क्लियर कर पाएंगे कि हमें किन चीजों से बचना है। कितने लोग हैं यहाँ पे, हैंड रेज करो अपना, जिनको अपने स्ट्रेंथ भी पता है, अपने वीक पॉइंट्स भी, बिल्कुल कॉन्सियस लेवल पे पता है। मुझे बहुत बढ़िया, ठीक है। यदि पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो शांत बैठ के पता करना चाहिए। ठीक? जब आपको अपने स्ट्रेंथ और अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, आप देखेंगे आपका जीवन बहुत सरल हो जाए। क्योंकि स्ट्रेंथ हमें पता चल जाए मेरी क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है। जैसे अभी हम बोले मेरे वीक पॉइंट्स क्या है। मेरा वीक पॉइंट ये कि अगर किसी ने हमको किसी भी तरह से झूठ बोलकर किसी मिसयूज किया तो फिर हम उसके साथ थोड़ा भी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप कितनी भी बड़ी गलती कर लीजिए, लेकिन आप सच बोल देंगे, पहले तो मेरा फेस रीडिंग इतना स्ट्रांग है, फिर भी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा उसको अवॉइड कर रहे हैं तो सामने वाला सोचता है ये भूल गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हमको सारी चीज सब क्लियर दिख रही। तो क्या है, आप सही से चीजों को करें। दूसरा, यदि हमसे आपने बहुत प्रेम के साथ कोई कुछ भी सपोर्ट लेना चाहा, हम पूरा देंगे। और आपने किसी प्रेशर में, दबाव में आकर हमको कुछ हमसे मांगने की कोशिश की तो हम आपकी तरफ देखेंगे। ये मेरे वीक पॉइंट्स है, क्लियर है। हम यहाँ पर एक सेकेंड मतलब मेरे फेस से पता चल जाएगा कि कोई प्रेशर में हमको यूज करने की बात कर रहा है, हम नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि आप कोई भी चैलेंज मेरे सामने रख दो, हम उसको क्रॉस कर सकते। स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो ऐसे क्या है, सबके जीवन में होता है। हमें बिल्कुल क्लियर हो कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, मेरे वीक पॉइंट्स, ये सब क्या है, ये सब हमारी ताकत है जो हमारे जीवन को सुखद और सरल बनाने में सहयोगी है। चलिए अब आते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसी में कि स्वाध्याय का मीन समझ में आ गया क्या है, कि स्वयं का अध्ययन करना क्या हमारी ताकत है, क्या हमारी कमजोरी है। तो जो कमजोरी है उसे हटाना है, जो ताकत है उसे बढ़ाना है। फिर आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसी में ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है? जो भी हम कुछ भी जीवन में करते हैं, अपने पूरे प्रयास को 100% जो हमारी एनर्जी है उसके साथ काम करें और अंतिम रिजल्ट भगवान जी की चरणों में, कि जो होगा वो अच्छा ही हो। ये तब कर पाएंगे। अभी क्या करते हैं, काम तो हम कुछ नहीं करेंगे, ईश्वर प्रणिधान कर देंगे सीधा। ठीक, काम कुछ भी नहीं करेंगे, पुरुषार्थ कुछ भी नहीं करेंगे और ईश्वर प्रणिधान कर देंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ईश्वर प्रणिधान का मीन्स है पहले अपना पुरुषार्थ पूरा करने, पूरे अपनी समझ के साथ, अब ईश्वर प्रणिधान करें। अभी हम लोग क्या करते हैं, जीवन में अच्छा घटित होता है तो हम क्या मानते हैं, हमारे कारण घटित। अब बुरा होता है तो बस ईश्वर हमारा ही वेट कर रहे थे बुरा करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये जीवन में पूरे जीवन हमें तकलीफ देते हैं। एक चीज समझनी होगी, अच्छा होता है तो मेरे कारण, बुरा होता है तो मेरे, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अच्छा होता है तो ईश्वर के कारण और बुरा होता है तो ईश्वर। लेकिन हाफ हाफ नहीं करिए, हाफ हाफ करेंगे तो पूरे जीवन दुखी रहेंगे। एक को अपनाना पड़ेगा कि ईश्वर की मर्जी से हो रहा है तो खराब हो रहा है, तो कुछ दिन बाद अच्छा भी होगा। अच्छा हो रहा है तो कभी खराब समय भी आएगा, ये ईश्वर की मर्जी पर छोड़ दो। और अपने आप में आते हैं तो यदि सफल हो गए हैं तो हमने अच्छा प्रयास किया था, असफल हो गए हैं तो प्रयास में कुछ कमी रह गई। असफल हो गए हैं तो हमारे प्रयास में कुछ कमी रह गई थी। ये है ईश्वर प्रणिधान। अभी हम लोग ईश्वर प्रणिधान पढ़ते कुछ और है, जीवन में करते कुछ और है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब किसमें हमने बात की, नियम के अंतर्गत। और ये सब क्या है, हमारे अपने सुधार के 5 अंग है: समझ, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यम किसके लिए थे, सामाजिक सुधार, नियम अपने सुधार। फिर नेक्स्ट देखते हैं आसन। आसन पे की कलम में चर्चा की थी। आसन क्या है,
जब हम एक आसन पे आधे घंटे बैठ जाएं बिना हिले, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, चेयर पे बैठे हूँ, बेड पे बैठे हूँ, आधे घंटे यदि एक आसन पे आराम से बैठे तो समझ लें कि हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट एकाग्र। और यदि हम 2-2 मिनट में हिल रहे हैं, कई बार आपने देखा ना, लोग पेन हिला रहे हैं, उंगली हिला रहे हैं, ठीक है, बिना वजह उन्हें पता ही नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारा जो एकाग्र अवस्था है या कंसंट्रेशन है वो हमारा वीक है। तो आसन क्या है, आसन वही आधे घंटे, वही लोग आधे घंटे एक आसन में बैठेंगे जिनका माइंड स्टेबल है। फिर है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, जब हम श्वास नाभि तक लेते हैं उसे बोलते हैं प्राणायाम। जब नाभि तक श्वास लेंगे, नाभि तक, और धीरे धीरे श्वास को हम छोड़ेंगे, क्योंकि नेवल पोर्शन क्या है, नाभि क्या है हमारा, पूरे हमारी बॉडी का मेन सोर्स कहाँ पर है, नेवल, नाभि। एक बच्चे का जन्म कहाँ से शुरू होता है, वही नाभि से कनेक्ट होता है। जितना हमारा सोलर सिस्टम है, जो सूर्य है, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी का सोर्स क्या है, सूर्य है, ठीक। ऐसे हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी का सोर्स क्या है, नेवल पोर्शन। तो जब हम प्राणायाम श्वास को नाभि तक लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो ये क्या है, इस ऐसे जब प्राणायाम करेंगे तो हमारे पूरी बॉडी के एक एक सेल में श्वास पहुंचेगा, जिससे जहां पे भी नस नाड़ियों में जो ब्लॉकेजेस हैं वो सब ओपन होंगे, और जहां जो रोग हैं वो सब रोग धीरे धीरे हमारे शरीर से दूर खत्म। मैम बोलेंगे, मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। सभी को नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है मैम। एक बार प्लीज आप जरा लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, कुछ मौसम का भी चल रहा है प्रॉब्लम, तो एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। तो ये क्या, हम लोग किस पे बात कर रहे थे कि प्राणायाम कब हमें रिजल्ट देते हैं, जब हम नवल तक श्वास को लेते हैं और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते। दूसरा, आप कई तरह के प्राणायाम नहीं कीजिए, करना हो वो अलग मैटर है, लेकिन कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम 20 मिनट्स चेन सिस्टम में करें बिना रुके। यदि आप ऐसे प्राणायाम करेंगे तो आपको प्राणायाम के रिजल्ट आपकी बॉडी और माइंड पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आते तो प्राणायाम से क्या, सबसे पहले हमें रिजल्ट मिलेगा, हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी हमारी, क्योंकि प्राण और मन का संबंध एक साथ है। जितना हमारा प्राण, जो श्वास लेने का पैटर्न है वो स्लो डाउन होगा, उतना हमारा मन भी स्थिर होगा। कभी आपने देखा है जिनका बीपी हाई होता है वो श्वास आराम से लेते हैं कि जल्दी जल्दी लेते हैं? जल्दी। जो लोग बहुत तेज लड़ाई करते हैं तो श्वास जल्दी जल्दी लेंगे या आराम से लेंगे? जल्दी जल्दी उतना ही लगता है। ठीक है। और जो लोग लड़ाई नहीं करते हैं वो श्वास कैसे ले रहे होंगे? आराम से आराम धीरे से से। लेते, ठीक है। और जो जिनका स्वभाव ही नहीं है लड़ने का, एक होते हैं जो रियल में जिनका नेचर ही नहीं लड़ने का, ये सब देखेंगे स्लो ब्रीथिंग वाले लोग। तो प्राणायाम क्या है, जितना हम आराम से करते हैं उतना हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है हमारा, ठीक है। फिर आते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार हमारा क्या है, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, आँख, नाक, जीभ, कान और स्किन, ठीक है, ये क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियां। प्रत्याहार का मीन्स, और एक छठी इंद्रिय है हमारी जिसे उभय इंद्रिय बोलते हैं, मन। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ कौन काम करता है, मन काम करता है। कभी आपने देखा होगा, आप हमें लगातार देख रहे हैं, लेकिन और हमें लगेगा कि आप कितना ध्यान से वन में हमें देख रहे हैं, बट आप हमें देख नहीं रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है रियल लाइफ में? बहुत बार। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम देख तो रहे हैं जहां पर, वहां हमारा मन नहीं। तो जिस जगह आपका मन होगा उसी तरफ आपका देख रहे हैं। मान लो आपका मन देख हमको रहे हैं और मन किसी और चीज को देख रहा है, अपने बच्चे के ध्यान में है या कुछ और देख रहे हैं, तो हमें देख रहे हैं पर हम नहीं दिखाई देंगे, जहां आपका मन कनेक्ट है वो चीज आपको दिखाई देगी। ऐसे ही कई बार हम लोग सुनते हैं
और लगातार गाना सुन रहे हैं पर वो गाना हमें सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं सुनाई देता है? क्योंकि उस टाइम हमारा मन सुनने वाली इंद्री के साथ कनेक्ट नहीं। ऐसे ही कई बार हम भोजन करते हैं, हमें भोजन का स्वाद नहीं आता है। कब नहीं स्वाद आता है? जब हमारा मन कहीं और कनेक्ट हो। ठीक है, कई बार हाथ में चोट लग जाती है, हमें पता नहीं चलता है। कब नहीं पता चलता है? जब हमारा मन किसी और काम में इंगेज हो। तो जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके साथ जब मन जुड़ेगा उस टाइम पर उस ज्ञानेंद्री का अनुभव होगा। देखने वाली चीजें कब दिखाई देंगी? जब देखने के साथ मन जुड़ेगा। स्मेल कब आएगी? जब मन कनेक्ट होगा सुनने के साथ, स्मेल के साथ। सुनाई कब देगा? जब मन कानों के साथ, श्रवणेंद्रिय के साथ कनेक्ट होगा। स्वाद कब आएगा? जब भोजन के साथ मन कनेक्ट होगा तो स्वाद आएगा। तो ये सारी चीजें क्या है? तो प्रत्याहार का मीन्स होता है हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो मन के साथ उन्हें अंतर्मुख करना है, आउटसाइड से इनसाइड करना है। मतलब बाहरी जो जिन चीजों में हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है उससे इनसाइड करना है। जैसे प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम क्या है? नाक से ही करना है। ठीक है, तो कौन सी ज्ञानेंद्रिय हमारी काम आ रही है? यहाँ पर नोज आ रही है। ठीक है, तो ये प्राणायाम कब कर पाएंगे? तो प्राणायाम करना अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी। तो जो चीजें अंतर्मुखी होती है उन्हें बोलते हैं प्रत्याहार। जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अंदर का भोजन लेते हैं उसे बोलते हैं प्रत्याहार। जब आप मंत्र बोलते हैं तो ये क्या होगा? बहिर्मुखी या अंतर्मुखी? अंतर्मुखी। 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 ठीक है, जब हम मंत्र सुनते हैं तो ये बहिर्मुखी होगा या अंतर्मुखी? बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी। अंतर्मुखी। मंत्र सुन रहे हैं तो मंत्र हमारे अंतर मन को प्रभावित करते हैं। मंत्र किसको प्रभावित करते हैं? हमारे किस अंतर्मन। साइड प्रभावित करते हैं? और जब वही हम डीजे वाले गाने सुन रहे होते तो कौन प्रभावित? बाहरी चीजें प्रभावित। ठीक है, तो मतलब जब हम अंदर की ओर हमारा विकास होता है, मन हमारा प्रभावित होता है सकारात्मक दिशा में, तो ये सब क्या है? ये प्रत्याहार। तो प्रत्याहार कैसे होता है? जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके साथ मन जब जुड़ता है और हमारा आंतरिक विकास हो, वो सब प्रत्याहार। यम का पालन करेंगे, ये भी प्रत्याहार। नियम प्रत्याहार। आसन जिससे हमारा मन एकाग्रचित्त, प्रत्याहार। मतलब जिससे मन हमारा सकारात्मक दिशा की ओर मुड़ रहा है, वो सब क्या है? सब प्रत्याहार। फिर आता है धारणा। धारणा का मीन्स क्या है? एकाग्रता। तो पहले धारणा कहाँ से शुरू हो गई थी? यम से। फिर नियम से एक स्टेप और आगे चले गए, आसन से भी एकाग्रता आई, फिर प्राणायाम से भी एकाग्रता आई, फिर प्रत्याहार से भी एकाग्रता आई। अब जो धारणा है ये पर्टिकुलर एकाग्रता का स्तर बहुत ऊपर चला गया, टॉप लेवल पे चला गया। तो जब धारणा कर रहे हैं, अब यहाँ धारणा करनी कैसे है? एक तो हमको जो हमने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का पालन किया उससे हमारी धारणा बढ़ी। दूसरा धारणा कैसे बढ़ रही है? जब हम कोई भी कोई ऑब्जेक्ट लिया और हमने उस पर कॉन्सेंट्रेट किया, एकाग्रचित्त होकर उसको देखा। जैसे मान लो हमें चाहिए शक्ति चाहिए। ठीक है, तो शक्ति चाहिए तो आप किसकी उपासना करेंगे? जो जिनके पास बल होगा उनकी उपासना करेंगे। आपको बुद्धि चाहिए तो किसकी उपासना करेंगे? जिनके पास सरस्वती माता जी की, गणेश जी की बुद्धि चाहिए। ठीक है, और हमें शारीरिक बल चाहिए तो किसकी उपासना करेंगे? हनुमान जी की करेंगे। ठीक है, या बल बुद्धि विद्या विवेक सब चाहिए तो हनुमान जी तो सभी का प्रतीक है। तो धारणा का मीन्स है जिस चीज की हमको अपने जीवन में आवश्यकता है उस पर हम कॉन्सेंट्रेट, उस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, मान लो हमें महालक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो किस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे? महालक्ष्मी जी पर, नारायण जी पर। ठीक है, तो जीवन में हमें जो चाहिए उन्हीं चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मान लो आप बनना चाहते हैं आईएएस अधिकारी, तो क्या आप बैंक वालों के साथ बैठेंगे जाकर? जो आईएएस की जिन्होंने पास किया होगा एग्जाम, या जो उसके आईएएस ऑफिसर होंगे, या तो जो आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड हो चुके होंगे, उन्हीं के पास तो बैठेंगे जाकर। तो जो हमें चाहिए वैसे ही लोगों का चुनाव करके उन पर जब हम एकाग्रचित्त होते हैं उसे बोलते हैं धारणा।
तो धारणा से क्या होता है, जिस पर हम धारणा करेंगे उसकी शक्तियां, उसका ज्ञान हमें मिलना शुरू हो जाए, उसका ज्ञान या शक्ति हमें मिलना शुरू हो। फिर आते हैं ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान का मीन्स है होशपूर्ण जीवन। अभी हम बोलते हैं या कोई भी बोलता है या आपने खुद बोलते होंगे अपने घर में, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब बोलते ध्यान से सुनो, इसका मतलब कुछ स्पेसिफिक हमें अटेंशन पे करना है। तो ध्यान क्या है? होशपूर्ण जीवन। जैसा कहा जा रहा है वैसा ही सुनना है, जैसा सुन रहे हैं वैसा ही हमें जवाब देना है। तो ध्यान का अर्थ है होशपूर्ण जीवन। तो ध्यान करना किस पर है? अपने आप पर, कि हमें पूरे होश के साथ, पूरी समझ के साथ अपने आप को देखना है कि हमें अपनी शक्तियों को कैसे जगाना है और कैसे जीवन में यूज करना है। क्योंकि ध्यान क्या है? धारणा में, धारणा, ध्यान और समाधि तीनों के कुछ प्रॉपर मीनिंग है। धारणा का मीन्स होता है जब हम एफर्ट लगाकर एक कॉन्सेंट्रेट होते हैं। ध्यान का मतलब है सब चीजों को छोड़ देना। ध्यान कब कर पाएंगे? जब अपने आप को मुक्त करते हैं, सभी चीजों से, विचारों से मुक्त, समाज से मुक्त, किसी व्यक्ति से मुक्त, तब आप ध्यान के लिए बैठे। ध्यान इतना आसान नहीं जिसे सोचते हैं कि बस आपने आंख बंद कर ली ध्यान का। ध्यान ये कुछ भी नहीं। ध्यान प्योरिटी है, पूरी एक पवित्रता का नाम है। जब आप सभी चीजों से डिस्कनेक्ट होते हैं, डिटैच होते हैं, उस समय आप ध्यान के नजदीक। फिर नेक्स्ट है समाधि। समाधि क्या है? जब ध्यान की पूर्णाहुति होती है तो समाधि को उपलब्ध। समाधि का मीन्स हो गया मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करना, और ये मोक्ष और मुक्ति जीवन रहते प्राप्त करना है, मृत्यु के बाद, प्राप्त करने के बाद नहीं हो रही है। तो ये मोक्ष और मुक्ति क्या है? जब ध्यान हमने पूरे जीवन सभी चीजों से मुक्त होकर ध्यान के लिए बैठे, तो ध्यान की अंतिम अवस्था क्या है? मोक्ष और मुक्ति। ठीक है, तो ये हमारा अष्टांग योग था जिसे आज हम लोगों ने चर्चा की, जिस पर कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। सभी लोग पीडीएफ लेकर बैठेंगे, और जो मॉनिटर कर रहे हैं प्लीज लिसन केयरफुली अगेन, कि आप स्क्रीन शेयर कर देंगे। ये डेली करना है, क्योंकि स्क्रीन शेयर होने से क्या होता है, किसी के पास पीडीएफ नहीं है तो फिर हमें इससे बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now let me pause. Touch your eyes. Then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। मैडम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सबको। मैम।